तो अभी आई एक और कंपनी विंस्टन नाम से शार्क टैंक के अंदर, जो कि डील करती है ब्यूटी अप्लायंस के ऊपर, जैसे कि हेयर और ऐसी कई सारी चीजें। तो अभी बात करते हैं इनका बिजनेस कैसा था, कैसे काम करते थे और आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अभी इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे थे और इन्होंने बोला कि हम इसके बाद जब प्रोडक्ट शोकेस हो जाता है, अनुपम बोलते हैं कि 3S नहीं 4S स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती है। तो अगर आप पिचिंग चाहिए वो हमेशा आपको बता देनी चाहिए, जिससे आपके कस्टमर या फिर शख्स या फिर इन्वेस्टर के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, आपका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो उस सारी चीजों के लिए टैगलाइन और ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई इनकी। फिर इनके बाद में बात करते हैं इनके को फाउंडर्स के बारे में। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन जो वाइफ थी उनका विजन काफी अच्छा क्लियर था। जैसे इनका कॉलेज खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम यूज किया और कंटेंट मार्केटिंग की, कंटेंट क्रिएट किया और फिर इससे इन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया। तो वहां से उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और वहीं से उनके पास इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि हम एक कंपनी सेटअप करेंगे और फिर दोनों आके यहाँ पे कंपनी सेटअप करते हैं। तो अभी जो लेडी को फाउंडर थी उनके पास था प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट की ऑडियंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया। फिर जो हस्बैंड थे यहाँ पे इनके पास नॉलेज था डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि इनका फैमिली बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर को। और फिर मैं आपको एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है तो हमेशा ऐसी चीज के अंदर बिजनेस करो जिसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास मेंटर है, आपके पास फैमिली बिजनेस है। और इसी हिसाब से इन्होंने एक बिजनेस लॉन्च किया विंस्टन नाम से, और जो आज प्रॉफिट में है। तो ये जब सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में भी की है, अगर आपको वो सारे एपिसोड देखने हैं तो डेफिनेटली वो जाके मेरे चैनल के ऊपर देखो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा शार्क टैंक के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर और साथ ही साथ बिजनेस के ऊपर। डेफिनेटली ये चैनल आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। इस चीज के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो अभी वापस बढ़ते हैं बिजनेस की तरफ। तो अभी इनके बिजनेस के अंदर एक और चीज आपको समझ जाएगी कि इनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना थे और इन्होंने इंडिया के अंदर प्राइवेट लेबलिंग नहीं डालनी। आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस से, क्योंकि प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस आपके पॉकेट के ऊपर काफी ज्यादा ईज लाएगा और इनफैक्ट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि और इस चीज के अंदर हमें कौन सी टेक्निकल टर्म्स देखने को मिली, जैसे कि SKU। अभी SKU क्या होता है कि आपके पास आपके बिजनेस के अंदर कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है या फिर कितने ज्यादा वेरिएशंस है। जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतने आपको ईज होगा अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, या फिर जितने ज्यादा प्रोडक्ट है उतने ज्यादा प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च लगेगी, उतने ज्यादा प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च लगेगी, इन्वेंट्री लगेगी और आपको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम SKUs लेके चलो। जैसे कि बोट ने स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने हेडफोन्स लाए थे और फिर ओवर द हेड हेडसेट लाए थे और फिर स्लोली उन्होंने एक्सपांड किया और फिर वॉचेस के अंदर और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी गए। तो उस हिसाब से आपको अभी एस्टेब्लिश करना है SKU कम के साथ और फिर बाद में आप इवेंचुअली बढ़ा सकते हो। तो अभी इनके यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे नहीं थे। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब आपकी जो टॉप लाइन है बॉटम में उसकी पूरी आइडिया नहीं है, या फिर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगता है, उसका मटेरियल का कॉस्ट कितना है, फिर बाद में उसके पीछे और कैसे कैसे एक्सपेंस हुए और उसके पीछे कौन से सेल्स हुए, एक एक स्टेप के अंदर अगर आपको वो ब्रेक डाउन नहीं करने आया तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके अच्छे नहीं है। तो डेफिनेटली इनके अच्छे नहीं थे और इस वजह से इनकी जो डील थी शायद उतनी अच्छी नहीं बनी। और फिर बाद में इनके पास एक और प्रोडक्ट था जो कि था वो रिंग मास्क वाला। अभी ये रिंग मास्क के अंदर इन्होंने ऐसा बोला कि आप अपनी प्रोडक्ट की लाइट चेंज करो, प्रोडक्ट लाइट चेंज करने के बाद अलग अलग लाइट आपके फेस के ऊपर आएगी और वैसे वैसे आपको एडवांटेज मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट नमिता को विजिट मिलेगा, या फिर कस्टमर आपको यहाँ पे शायद भरोसा नहीं करेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा गिमिकी प्रोडक्ट लगता है या फिर डेमो प्रोडक्ट लगता है या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमें एक्चुअल में कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ये सारी बातें हुई शार्क टैंक के ये एपिसोड के अंदर। तो अगर समझो आपको ऐसे और भी एपिसोड चाहिए, आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल के ऊपर और भी ऐसे एपिसोड्स है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो क्योंकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।